आपके द्वारा ये क्या कुछ जानकारी ली जा रही है, बताइए। जी, मैं विद्यालय में पढ़ने आई हूँ और इस पेड़ की जानकारी ले रही हूँ स्कैन करके। अच्छा, क्या कुछ जानकारी मिला बताएंगे आप? इसका हिंदी का नाम है कामनी स्टैंड। अच्छा। कामनी स्टैंड का ये पौधा है और इसका अंग्रेजी नाम है ऑरेंज जैस्मीन मॉक ऑरेंज सैंटिनवुड। वैज्ञानिक नाम मूरिया पनिकलता। प्रमुख विशेषताएं है इसकी। पूरा और क्या है इसमें, और फिर पूरा क्या है इसमें, देख लो। यह एक सदाबहार झाड़ी है जिसमें छोटे छोटे गहरे हरे और चमकीले पत्ते होते हैं। गर्मी और वर्षा ऋतु में इस छोटे सफेद अत्यंत सुगंधित फूल खिलते हैं। इसे मार्क ऑरेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खुशबू संतरे जैसी होती है। पौधा झाड़ीदार रूप में बढ़ता है और सुंदर हैच बॉर्डर बनाने में उपयोगी है। अच्छा, ये उपयोग हो गया जी। फिर औषधि महत्व हो गया। अच्छा, इसमें सारी चीज जानकारी दी हुआ है। औषधि महत्व हो गया। अच्छा, फिर ये का पारंपरिक उपयोग हो गया क्या। अच्छा, उपयोग। फिर इसका छोटा करो, ये महत्व हो गया। फिर इसके बाद ये प्रस्तुत करता जो इसको QR कौन लगाया है, इसमें क्या दे रहा है आपको स्कैन करने पे? इसमें विशेषताएं और जो बनाया इसको स्कैन किया, इसको किनका नाम दे रहा है इसमें आपको? शैलेंद्र प्रताप सिंह बालंद माध्यमिक शिक्षक जो कि हमारे सर हैं। चलिए, ठीक है। ये पोषण वाटिका शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजेबार की है, जहाँ पर ये लौकी, कद्दू, करेला, खीरा, तरोई लगाई गई है। साथ ही अमरूद देख पा रहे हैं, अमरूद लगे भी हैं। इस तरह से बिरसा मुंडा उद्यान में लगभग 500 से ऊपर पौधे लगाए गए हैं। अमरूद, आम, जामुन, कटहल। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं ये भिंडी लगी है। भिंडी के साथ साथ खीरा भी लगाया गया है, मिर्च भी लगाया गया है। ये कंजेबार की पोषण वाटिका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें ये सभी मध्याह्न भोजन में बच्चों को के लिए लगाया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप केला भी देख पा रहे हैं, केले का भी यहाँ पे पौधा लगाया गया है। बहुत सारे केले भी लगाए गए हैं, बगल साइड में भी हैं। आकलन दैनिक, साप्ताहिक और आवधिक पर। आकलन कितने प्रकार के होते हैं? आकलन 3 प्रकार के होते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। पहला कौन सा है? दैनिक आकलन। दूसरा कौन सा है? साप्ताहिक आकलन। और तीसरा कौन सा है? आवधिक आकलन। तो आकलन किस किस कक्षाओं के लिए होगा? कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए होगा। इसलिए ध्यान से अपन को समझना है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी। यही आवधिक आकलन के ही आधार पर बच्चों का HPC कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना है। अब ये जो आपका दैनिक आकलन है, एक कब होता है? नाम से ही स्पष्ट है। दैनिक आकलन ये रोजाना होता है, पर डे होता है। और कहां से इसको करवाते हैं अपन लोग? बच्चों के जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, 70 मिनट के पीरियड में अपन लोग जैसे बताए हैं कि क्या क्या करना है। इसके बाद जो दक्षता पर अपन लोग आते हैं, दक्षता अभ्यास पर, वो कितने मिनट का है? कितने मिनट का पीरियड है? 25 मिनट का है। तो 25 मिनट में 10 मिनट बच्चे कहां पे काम करेंगे? अभ्यास पुस्तिका में। और 15 मिनट आपको क्या करना है? उसके अभ्यास पुस्तिका को चेक करना है। तो ये जो पर डे का दैनिक अभ्यास होगा बच्चों का, ये कहाँ मिलेगा? कहाँ से करेंगे हम? कहाँ से करेंगे? बच्चों के अभ्यास पुस्तिका से, जिसको बोलते हैं वर्ग बुक। ठीक है। उसमें लिखा है कि प्रथम सप्ताह का प्रथम दिवस का कार्य, प्रथम सप्ताह का द्वितीय दिवस का कार्य, प्रथम सप्ताह के तृतीय दिवस का कार्य, और प्रथम सप्ताह तक बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाने अभ्यास का उसी में काम को करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कहां साहब? साप्ताहिक आकलन होता है। ये साप्ताहिक आकलन कब होगा? ये साप्ताहिक आकलन जो है आपके
सप्ताह के जो सप्ताह है, कोई भी सप्ताह होगा उसके लास्ट में होगा, मतलब छठवें दिवस। कब होगा? छठवें दिवस। और उस छठवें दिवस में क्या अवधारणाएं होंगी? जो 5 दिवस तक हमने बच्चों को सिखाया है इसके पूर्व, वही अवधारणाएं किस दिवस होंगी? छठवें दिवस होगी। और वो कहाँ है? बच्चों के वो भी अभ्यास पुस्तिका में वो लिखा है कि ये छठवें दिवस के का साप्ताहिक, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। उसमें भी कोई ट्रैकर वगैरह कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चा जो अवधारणा को नहीं कर पाया है उसके लिए अपन को उसका सहयोग करना है, ठीक है। अब आगे आते हैं। आपका अगला है क्या? आवधिक। आवधिक मतलब जो आवधिक सप्ताह, जैसे हम इसको ये कहें, इसको ऐसे देख लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पहले जो होता था, ठीक है, तो ये 3 आवधिक आकलन आपके होंगे जो 10वें सप्ताह में होंगे, 20 सप्ताह में होंगे और 30 सप्ताह में होंगे। उसमें क्या करना है, अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके पहले क्या होता था, अब क्या होगा? तो ये आवधिक आकलन में आपको क्या क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी समझना है। आवधिक आकलन हम मान रहे हैं कि हो रहा है 10वें सप्ताह में है। किस सप्ताह में? 10वें सप्ताह में है। तो 10वें सप्ताह का जब आवधिक आकलन होगा तो कितने सप्ताहों का होगा? सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 9 तक का होगा, ठीक है ना, 10वें सप्ताह में। तो अब चूंकि एक सप्ताह में कितने कार्य दिवस होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 दिवस भी अपन को बांटा गया है कि कब क्या क्या करना है। तो कब होगा ये आवधिक आकलन? 6 दिवस में जो आवधिक आकलन के जो सप्ताह है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, उसमें कितने दिन हमको करना है, किस किस कक्षा का आवधिक आकलन करना है, ठीक है। तो इसमें सप्ताह के प्रथम 2 दिवस, सप्ताह के प्रथम 2 दिवस में हमको कक्षा 1 और 2 के दोनों बच्चों को साथ में लेके आवधिक आकलन करना है, ठीक है। दोनों दिवस करेंगे। उसमें लिखा, ये ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन हम कक्षा 1 के बच्चों को करेंगे और दूसरे दिन कक्षा 2 के बच्चों का। अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन, जिस दिन हम कक्षा 1 के बच्चों का अगर हम काम कर रहे होंगे तो उस दिन हमारे कक्षा 2 के बच्चे तो खाली बैठे रहेंगे। इसलिए हमको दोनों बच्चों को साथ में लेकर के काम करना है आवधिक आकलन का। अब का कितना करवाना है ये भी ध्यान देना है। तो बच्चों के आवधिक आकलन में उसमें लिखा है कि प्रथम दिवस के कार्य, क्या लिखा है? प्रथम दिवस के कार्य किस सप्ताह में, चाहे 10वां सप्ताह हो, चाहे 20वां सप्ताह हो, चाहे 30वां सप्ताह हो, आवधिक आकलन के उसमें लिखे हैं कि ये पहले दिवस के कार्य हैं। तो आप पहले दिवस के कार्य करा लीजिए कक्षा 1 के बच्चों को और कक्षा 2 के बच्चों को। सीधी जिले के मझौली विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत धोनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम की उपस्थिति में 151 पौधे लगाए गए। खास बात यह रही कि हर पौधे पर QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन कर पौधे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु द्वारा शुरू की गई यह अनोखी पहल पर्यावरण और तकनीक का अद्भुत संगम है। संवाददाता बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। इतना अनिवार्य चीज है, यदि एक पेड़ हम लगा लिए तो हमारे लिए ऑक्सीजन हो, हमारे लिए पर्याप्त है, नाती पोता बेटा बेटियों के। लेकिन क्या हमने अपने बेटा बेटियों नाती पोता के लिए क्या हमने पेड़ लगाए? और इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब कोई अपने लिए भी एक पेड़ लगाएं, अपने बेटा बेटियों के लिए भी लगाएं और बच्चों के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर एक पेड़ लगाएं। और जिस दिन हमारे पेड़ सब लग जाए, पहले वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, जंगल ज्यादा था, तो जंगल कट गए तो वर्षा कम होने लगी। पहले हमारे दादा पुरखा लोग बगीचा लगाते थे, तालाब पावड़ी खुदवाते थे। हम लोग अब उसको, जमीन का भी अभाव है, अब तो तालाब तो बनवा नहीं पाते, लेकिन हम लोग बगीचा भी नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम एक पेड़ तो लगा। और आज का ये जो इतना अच्छा कार्यक्रम कि एक पेड़ माँ के नाम पर,
अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाएं। यदि माँ को आप जानते हैं जिसने हमको जन्म दिया है, चाहे वो धरती माँ हो चाहे अपने स्वयं की माँ हो, उसके लिए एक पेड़ आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। और यदि इतना कर लेंगे तो हम लोग अपने देश के प्रति, हम अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार और उत्तराल जो भी नाती पोता के प्रति अर्थों में हम ये वृक्षारोपण आज ये बोल रहे हैं कि आज दिनांक 8/7 को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत शाला परिसर में 100 पेड़ों का रोपण का शुभारंभ करते हुए इस उद्यान का नामकरण भारत के गौरव भगवान बिरसा मुंडा उद्यान धरती आबा की घोषणा की जाती है। आप सोचते हो कि भगवान बिरसा मुंडा का ही नामकरण, आपको सब पता है कि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का एक आदिवासी परिवार रांची में ऊटी के पास उलेहासू गांव में उनका जन्म हुआ था। सामान्य गरीब परिवार का, लेकिन अल्पायु में उन्होंने अपने देश की आन मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय शासन था और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने उस समय पर आंदोलन आवाज उठाई थी जब उनकी अल्पायु 17 वर्ष थी। 17 साल में हम लोग यहाँ पर स्कूल हम जाते हैं, लेकिन तब वो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह। और आप सब भी करेंगे कि उनका 25 वर्ष की अल्पायु में 1900 में 9 जून है 9 जून 1900 को उनको रांची जेल में ही उनको अंग्रेजों के द्वारा जहर दे दिया गया था, जिससे वो उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और ऐसे जो हम सत्य प्रेरणा के केंद्र हैं, इन्होंने सिखाया देश के जीने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वैसे उनको धरती आबा बोलते हैं। धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, आबा माने पिता होता है, ऐसे उनका धरती आबा के नाम पर यह उद्यान रखा गया है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम का में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। कई विद्यालय का विकास के मुझे पता है कि शैलेंद्र जहाँ जाएंगे, शैलेंद्र इंद्र बराबर होते हैं, क्या होते हैं शंकर पार्वती का जो भी बोलते हैं, शैलेंद्र जो है शैलेंद्र होते हैं। शैलेंद्र मतलब भगवान भोले वाला, जिन्होंने उनका नाम मैंने अर्थ है, तो उसका अर्थ के अनुरूप आप काम भी करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे विकास खंड का ही नहीं, पूरा जिले नहीं, पूरा प्रदेश में एक नाम रोशन करेगा। मैं पूरी तरह से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, असुविधाएं हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा में उसकी जिम्मेदारी तो मैं स्वयं लेता ही, और यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के हैं, यहाँ पर बीआरसीसी महोदय हैं, हमारे डीईओ साहब हैं, हमारे पूर्व बीआरसीसी और हमारे प्राचार्य पटवाला भी हैं, हमारे संकुल प्राचार्य यहाँ पर सम्मान्य श्रीमती बसंती देवी जी। हम सब मिलकर के भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनका भी इसमें सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। पूरी तरह से आपका हो जाएगा। 25 लाख रुपए की स्वीकृति। देशवासियों, भारत माँ की धरती वीरान ना हो जाए, चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा, बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल खाएंगे। फुलवारी में फूल खिलेंगे,
तितली भौर गले मिलेंगे, बागों में चिड़िया चहकेगी, तालों पर कोयल कुहकेगी। हो फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे, बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कुहकेगी। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी। शिक्षक शैलेंद्र सिंह की पहल गौ सेवा से बच्चों ने सीखे संवेदना के संस्कार। माध्यमिक शाला कंजवार में शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालिंदु के पूर्वक प्रयास से विद्यार्थियों में दया, करुणा और मानवीय संवेदनाएं विकसित करने हेतु विशेष सामाजिक गतिविधि आयोजित की गई। विद्यालय के बच्चे ग्राम पंचायत कंजवार के जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों एवं ग्रामीणों के साथ गौशाला पहुंचे, जहां सभी ने गौ माता एवं बेजुबान मवेशियों को रोटी खिलाकर उनके प्रति सेवा, दया और संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों एवं अभिभावकों को बताया कि बेजुबान पशुओं के प्रति दया, सेवा और संवेदनशीलता रखना हमारी नैतिक दायित्व है। बच्चों के साथ अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने भी मवेशियों को रोटी खिलाकर जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का संदेश दिया। उपस्थित जन समुदाय ने इस पहल को बच्चों में संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने वाला प्रोजेक्ट भी बताया। संवाददाता बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा।
इंसान मुस्कुराएगा। ना हो ना मायूस दोस्तों, कुछ ना कुछ सिखलाएगा। आशा की इस लोह को जलाए रखना है, आशा की इस लोह को जलाए रखना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज्बा हो अगर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज्बा हो अगर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है, बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है।